नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भानगढ़ फोर्ट, जो कि राजस्थान का सबसे भूतिया फोर्ट भी इसे कहा जाता है। ये सामने आप देख पा रहे हैं, यहाँ यह मेन गेट है। इस मेन गेट से एंट्री करने पर हमें किले के अंदर जाते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर से टिकट लिया, जो कि 25 रुपये का यहाँ पर टिकट मिलता है। इसके बाद हम किले में अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन टिकट भी हम ले सकते हैं। यहाँ से हम सीधा किले के अंदर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं किले के अंदर और देखते हैं भानगढ़ फोर्ट। यहीं पर मेन गेट के पास एक हनुमान मंदिर है, तो हम यहाँ पर दर्शन करने के बाद चलते हैं अपनी मंजिल की ओर और देखते हैं भानगढ़ फोर्ट। दोस्तों, यहाँ पर एक शिलालेख लिखा है, जो कि इस नगरी के बारे में सभी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है और आप यहाँ से इसको पॉज करके पूरा पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, भानगढ़ एक प्राचीन आधुनिक शहर था। कभी यहाँ पर भी एक नगर निवास करता था, मगर एक श्राप के कारण यह पूरा नगर वीरान हो गया, जो आज इस खंडहर के रूप में दिख रहे हैं। कभी यहाँ पर बाजार लगते थे तथा एक खुशहाल राज्य हुआ करता था। यह किला आमेर के शासक भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी में मुग़ल सम्राट अकबर के यहाँ दरबार दीवान थे। यह किला 3 परकोटों में बना गया है, जिसमें पहले परकोटे में आम जनता रहती थी, जिनके मकान के कुछ अवशेष आज भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। और दूसरे परकोटे में एक बाजार था, जिसमें सोने चांदी के जेवरात बनाए जाते थे। इसे जौहरी बाजार भी कहा जाता है। इस जौहरी बाजार में कई दुकानें बनी हुई हैं, जो कि 2 से 3 मंजिला इमारतें थी, जो कि अब खंडहर के रूप में तब्दील हो गई हैं। ये जौहरी बाजार में ही एक दुकान का दृश्य है, जिस पर ऊपर की छत अभी भी सही सलामत है। यहाँ से एक छोटा सा चढ़ाव ऊपर जाता है। इसके ऊपर भी 2 मंजिला और दिखाई देती हैं। इसके अवशेषों से पता चलता है कि ऊपर 2 मंजिला इमारत रही होगी ये कभी। इसके अंदर कमरे बने हैं, जो कि छोटे छोटे हैं। इसके अंदर एक लॉकर भी हैं। ये जो हैं लॉकर के लिए अलमारियाँ बनाई हुई हैं। इनमें लॉकर रहते थे, जिनमें सोने चांदी के आभूषण रखा करते थे। ये इसकी छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, जिससे छत के ऊपर सामूहिक चढ़ सकते हैं। ये सामूहिक सीढ़ियाँ काफ़ी चौड़ी बनी हुई है। ये छत के ऊपर जाने के लिए सामूहिक सीढ़ियाँ थी इस मार्केट की, जो कि अब वीरान है। यहाँ पर घास फूस उग चुकी है। ये आप ऊपर से पूरा नज़ारा इस मार्केट का देख सकते हैं। ये पूरा वीरान पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर एक श्राप के कारण ये पूरा एक रात में खाली हो गया था, जो कि अब वीरान है। ये मकान के ढांचे जो आप देख पा रहे हैं, इनके ऊपर कभी छत थी, जो आज खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। ये पूरा लंबा चौड़ा नगर आप देख रहे हैं। ये बहुत ही शानदार ऊपर से दिख रहा है। अगर उस समय ये बना होगा तो कितना शानदार दिखता होगा। ये यहाँ पर एक पुराना कुआं है, जो कि यहाँ से पानी का संग्रह किया जाता होगा। ये पास में ही कुछ सेठों की हवेलियाँ बनी हैं, जिन्हें हम अभी अंदर चल के देखेंगे। ये पास में काफ़ी खंडर हैं। ये अभी कुछ सही साठ बची हैं, जो कि 2 हवेलियाँ अभी यहाँ से दिखाई देती हैं। एक ये वाली है, जिसके अंदर काफ़ी चमगादड़ भरे हैं अभी। ये इसमें बहुत शानदार नक्काशी की गई है। ये सेठों की हवेलियों को बोला जाता है। ये 3 मंजिला थी, जो कि गिर चुकी हैं। अभी 2 मंजिला ही शेष बची हैं। ये एक और हवेली इस साइड बनी है, जिसमें अंदर घुसते ही एक आंगन है। आंगन के बाद
ये झरोखे हमें दिख रहे हैं, ये 2 मंजिला इमारत हैं। ये अभी शेष बची है दोनों ही इमारतें, बाकी पूरा नगर वीरान और खंडर हो चुका है। ये यहाँ पर खंबे लगे हैं और ऊपर से झरोखे जो सेठों की हवेलियों में होते थे कुछ इस प्रकार से हैं। ये यहाँ का एक बाज़ार और है जिसे मीना बाज़ार कहा जाता है। इस बाज़ार की भी दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ये सारा कुछ अभी खंडर हो चुका है। एक यह दुकान जो कि अभी थोड़ा कुछ देख रख सकते हैं इसमें, इस दुकान में ये ऊपर चढ़ाव है, आगे कमरा है, इसके बाद फिर एक और ये कमरा है जिसके अंदर छोटे छोटे ये लॉकर बना रखे हैं। ये छोटे छोटे लॉकर हैं और ये पीछे एक कमरा और है। इसके ऊपर की छत गिर चुकी है, इसके ऊपर भी एक छत रही होगी। ये भी 3 मंजिला ही था पर अभी इसमें छतें इसकी सारी गिर चुकी हैं। इसमें चढ़ाव था ऊपर जाने के लिए, छोटे छोटे चढ़ाव थे ताकि इसमें एक व्यक्ति आराम से ऊपर जा सकता। ये पूरा बाज़ार है जिसे आपने करण अर्जुन मूवी में देखा होगा। इसमें एक गाना शूटिंग हुआ था, ये बंधन, तो इसी यहाँ पर वह शूट हुआ था। एक सीन उसमें इस बाज़ार का भी है। इस बाज़ार की सड़कों पर ही वो गाना शूट हुआ था करण अर्जुन मूवी का। इसमें भी ये सारी दुकानें अभी खंडर हो चुकी हैं। ये पूरा दूर दूर तक आपको दुकानें ही दिखाई देगी, जो कि एक आधुनिक दुकानें जिस शहर में जिस प्रकार से दुकानें हुआ करती थी। ये महल का तीसरा परकोटा जो कि भी आ चुका है। यहाँ पर आगे राजा रानी के महल और सैनिक रहा करते थे। ये जो आप पूरा चौगान देख रहे हैं इसमें सैनिकों के रहने की व्यवस्था थी। यहाँ पर सैनिकों के घर बने हुए थे जो कि अभी सारे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यहाँ पर पास में ही एक मंदिर भी है। ये मंदिर है पास में। इस मंदिर में भी मूर्ति अभी फ़िलहाल नहीं है। ये जो आप अभी देख पा रहे हैं ये यहाँ के सेनापति का घर था कभी, जो कि अब गिर चुका है और खंडर हो चुका है। ये आप देख पा रहे हैं इसमें चौथा इसका परकोटा, तीसरा परकोटा आ चुका है जो कि महल है आगे, जहाँ पर राजा रानी निवास करते थे। ये उनका रेजिडेंस था। इसका तीसरा परकोटा जहाँ पर राजा रानी रहा करते थे। ये बाहर का दृश्य है। जो ऊपर गेट बना है इसमें घुमावदार रास्ते हैं। इसी प्रकार से काफ़ी ऊंची लंबी ये चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इसमें काफ़ी ऊंचा पड़ता है जिसको इसमें चढ़ने पर ही आप थक जाते हैं। ऊपर पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं। ये यहाँ का मेन दरवाज़ा है जिससे आगे आम आदमी को जाने की अनुमति नहीं होती होगी पहले के ज़माने में। यहाँ पर राजा रानी निवास करते थे। ये सैनिकों के लिए एक छोटा सा कोठरी बनाई गई है जहाँ पर सैनिक रहते थे। अंदर चल के देखते हैं कैसा दिखता है। इसके अंदर काफ़ी चमगादड़ भरे हुए हैं। ये सैनिकों के लिए एक छोटा सा वाच टावर था। ये जो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर राजा रानी के महत्वपूर्ण सैनिक रहा करते थे जो कि राजा रानी का आदेश का पालन करते थे। ये बाहर सैनिकों के लिए बनाया गया चबूतरा है। इसके अंदर कमरे हैं जिसमें कभी सैनिक रहा करते होंगे। ये यहाँ पर एक मंदिर है जो कि यहाँ पर पूजा वूजा लोग करते हैं। भूमिया जी का मंदिर बोलते हैं इसे। ये ऊपर चढ़ने के लिए महल पर सीढ़ियाँ दी गई हैं। इन सीढ़ियों के द्वारा ही हम ऊपर जा सकते हैं, जिसके ऊपर शानदार बनाया गया है इन सीढ़ियों को। संगमरमर से बनी ये सीढ़ियाँ। ये अंदर आप देख रहे हैं ये सारे सैनिकों के लिए रेडिडेंस थे, वो यहाँ पर रहा करते थे।
ये ऊपर का दृश्य है जो कि महल तो गिर चुका है। ये 4 मंजिला इमारत है। ये अभी हम दूसरे फ्लोर पर हैं। यहाँ पर एक फाउंटेन फुहारा था कभी, जो कि अब आगे पूरा खंडर हो चुका है और पूरा गिर चुका है। यहाँ पर भी शानदार संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है इसे महल को। ये अंदर जाने के लिए चौथी मंजिल पर जाने के लिए है। ये इसकी चौथी मंजिल है। चौथी मंजिल पर ही ये बना हुआ महल है जो कि अभी पूरा खंडर हो चुका है। इस महल की एक कहावत और जुड़ी है। यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर रानी रत्नावती, जो कि काफ़ी सुंदर महिला थी, उसके ऊपर एक सैनिक का मन आ गया था। वह एक तांत्रिक था जिसने शीशी में भरकर इत्र में कुछ मंत्र डालकर रानी के ऊपर मोहित करने के लिए, उसे अपने वश में करने के लिए उस इत्र को भेजा, जिससे रानी को पता चल गया कि इस इत्र में जादू है। इसीलिए रानी ने उसको एक पत्थर के ऊपर दे मारा और वह पत्थर उड़ता हुआ उस सैनिक के ऊपर जा गिरा। उसने यहाँ पर श्राप दिया जिससे ये पूरा किला श्रापित हो गया और यहाँ के सारे सैनिक एक रात में ही खाली हो गए। ये जो अभी आप देख पा रहे हैं ये गोपीनाथ स्वामी मंदिर है। यहाँ पर भगवान कृष्ण की एक मूर्ति थी जो कि अभी यहाँ से हटा ली गई है। ये भगवान कार्तिकेय की इसमें चित्र बना हुआ है, बहुत ही शानदार। यहाँ पर भी एक गाने की शूटिंग हुई है जो कि करण अर्जुन मूवी का ही था। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, वो गाना के बोल थे इसमें और यहाँ पर उसकी शूटिंग हुई थी। ये स्वामीनाथ मंदिर बहुत ही शानदार बारीक बारीक कलाकृति के साथ बना हुआ है, कलाकृति के साथ। इसमें मूर्ति अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन उस ज़माने में कितना भव्यतम यह किला रहा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।